तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट लॉस को डिस्कशन कर रहे थे और एक लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। और जो पहला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने जो दर वाले सवाल होते थे जिसमें रेट दे रखी होती थी, इतने रुपए में इतने की दर से सामान को खरीदते हैं, इस टाइप के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस किए थे कि अगर CPU और SP दे दे तो कैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट बताते हैं, कैसे हम लोग लॉस परसेंट बताते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। अगर किसी व्यक्ति का पहला पार्ट छूटा तो पहले आप इस वीडियो को रोककर पहला लेक्चर पूरा देखें, फिर दूसरे वाले पार्ट पर आएँ, क्योंकि एक सीरीज जुड़ी है, उसी से कुछ बातें रिलेट करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिलहाल में भी 2-3 दिन का गैप हो गया, थोड़ा सा विशेष कारण बस यहाँ पे गैप हो जा रहे हैं, वैसे जनरली गैप होंगे नहीं। ठीक, तो आज हम लोग उसी क्रम में सवालों को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे। और कोशिश करिए कि क्वेश्चन के आंसर दे पाएँ। जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग साथ में मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं तो वो लोग भी कोशिश करें आगे कि क्वेश्चन के आंसर दें, जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो दर वाला जो सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी क्रम में पहले एक सवाल प्रीवियस वाला डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और हमने ये समझा था कि अगर दर वाला सवाल आता है तो दर वाले सवाल में पहला काम होता था कि एक वस्तु का दाम पता कर लिया जाए। अगर एक वस्तु का दाम आ जाता है तो फिर सवाल लगाना बड़ा आसान हो जाता था। एक वस्तु के CP आता था, एक वस्तु का SP आता था, फिर हम लोग कंपेयर कराते थे। इस टाइप के सवालों को डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में जैसे ही देखेंगे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा और उसको आपको बताना। जैसे सवाल में कह रहा है कि 12 kg चावल को 10 रुपये में खरीदता है। आप बताइए, अगर 12 kg चावल को 10 रुपये में खरीदता है तो 1 kg चावल कितने का पड़ा? तो आप कह देंगे 10/12 रुपये का। ये वस्तु का CP बन चुका है, इतने में खरीदा है। अब आपसे कह रहा 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए 20 रुपये में कितने बेचे। अब 12.5% लाभ प्राप्त करना है, 12.5% लाभ प्राप्त करना, तो अगर ये पूरा 100 है और अगर 12.5% लाभ प्राप्त करना तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर लाभ कहता तो 8 में हम 1 जोड़ देते, तो बताइए 8 में अगर 1 जुड़ जाए तो ये कितना आ जाएगा? 9/8। ये नया सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि जैसी वस्तु को आगे हम लोग लाभ या हानि के साथ बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा और अब इसे हम कंपेयर कराते हैं कि किस रेट पर हमने इसको बेचा। तो आप बताइए, 4 से काट, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10। फाइनली देखेंगे तो ये बना 45 और 12 चौके 48। अब ये किसी भी टेबल से थोड़ा सा अगर हम और काटना चाहे तो ये कट जाएगा। 3 के टेबल 3 3 9, 3 चौके 12, ये आ जाएगा 15/16। तो हम कह सकते हैं 15 रुपये में ये कितना आ रहा है भैया? 16 kg। 15 रुपये में अगर 16 kg बेचता है तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन सवाल में स्पेशली हमसे कह रहा है कि 20 रुपये में कितने बेचे। शायद आप अगर देखेंगे तो सवाल में बोला भी जा रहा है कि 20 रुपये में कितने बेचे। आप बताओ, ये 15 रुपये है, हम 15 रुपये में किस नंबर से गुणा कर दें जिससे ये 20 बन जाए? तो आप कह देंगे सर 20 लाना है, 20 से गुणा कर दो और ये 15 नंबर कैंसिल करना है। तो फाइनली हम इस नंबर से अगर गुणा कर दें तो सवाल में ये जो 20 बन जाए, क्योंकि 15 से 15 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जिस नंबर से यहाँ गुणा किया उसी नंबर से वहाँ गुणा कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ गुणा अगर हम करने लग जाए कितना? 20/15 से। और अगर आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, 5 की टेबल से इसे काट दीजिए। तो 5 से काटे तो 5 चौके 20 और 5 3 15, ये आ जाएगा 64/3 और 3 से भाग लगा दीजिए। यही सवाल का आंसर होने वाला। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1/3 आ जाएगा 21 सही 1/3। अब ये मात्रा है तो हम इसे कह सकते हैं ये kg। 21 सही 1/3 kg मात्रा हम लोग क्या करेंगे? 20 रुपये में बेचें तो ऐसा सब कुछ हो जाएगा। आगे आते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये तो सवाल जो डिस्कस हमने किया ये नया सवाल नहीं है, ये पुराना ही सवाल है। बस हमने ये किया कि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को रख दिया। जैसे पहले 30 रुपये आता कि 30 रुपये में कितना बेचे, तो आप बड़े आराम से बैलेंस कर सकते थे 2 से गुणा करके। इस सवाल में हमने क्या कर दिया है कि ऐसी डिजिट रखी जिसे आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़े। जैसे कल के दिन मान लीजिए ये ऐसा सवाल पूछ ले कि 13 रुपये में कितना बेचे, तो आप कह देंगे यहाँ पे 13 कर देंगे और ये 15 का 15 आ जाएगा। जो भी नंबर लाना उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो नंबर कैंसिल आउट करना, तो ये जो नंबर लिखा है इसको कैंसिल आउट करना होता है तो ये डिवाइड में कर देते। इससे फायदा ये होता है कि ये दोनों कट जाते और ये आंसर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब इसी क्रम में और आगे चलते हैं। अब जैसे हमने ये दर वाले सवाल को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी हम लोग क्या करते थे, जब आर्टिकल खरीदने जाते तो एक ही टाइप के आर्टिकल होते थे, अलग अलग नहीं खरीदते थे कि हम 2 टाइप से खरीदे, कुछ इस रेट के, कुछ इस रेट के, कुछ इस रेट के। तो इस टाइप के सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं।
जहां आर्टिकल आप खरीदेंगे तो उनको अलग अलग रेट से परचेस करें मार्केट से। जैसे कोई कह रहा 3 रुपये में 5 है, एक कह रहा 10 रुपये में 2 ले लो, एक कह रहा 6 रुपये में 8 ले लो। तो इस टाइप की अगर रेटें सवाल में चल रही हैं तो इन सवालों को कैसे करेंगे एक बात से समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, उसको आप देखें। जैसे ये कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 3 के भाव से खरीदता। अब ये कुछ वस्तुएं कह रहा तो सभी वस्तु नहीं कह रहा, तो हम कह देंगे सबसे पहले आप देखिए क्रय मूल्य पता करेंगे और कुछ वस्तुओं को हम कह रहे हैं 10 रुपये में 3 खरीद रहे हैं। अगर 10 रुपये में 3 आ रही तो एक वस्तु कितने की आएगी, 10/3 रुपये की आएगी। और हमने इसे 2 पार्ट में खरीदा, फिर जब वो कह रहा है कि फिर से जब खरीदा तो 13 रुपये में 4 खरीदे। अगर 13 रुपये में 4 के भाव से अगर हमने कुछ वस्तुएं खरीदी तो हम कह देंगे एक वस्तु 13/4 की बन जाएगी। और आपसे कह रहा है कि जब बेचने की बारी आई तो हमने संपूर्ण वस्तु यानी सभी को जो बेचा उसकी रेट थी 59 रुपये प्रति दर्जन। तो हम कह देंगे कि 59 रुपये में हमने 12 वस्तु यानी कि ये आ जाएगा 59/12। और आपसे कह रहा है कि 59 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना स्टार्ट करते हैं। और ये भी कह रहा था कि यहाँ पर जितनी वस्तु खरीदी उसकी डबल यहाँ खरीदी। अगर डबल यहाँ खरीदी तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनके रेशियो दे रखे 1:2। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 होंगी। अब ये अगर 1:2 आपको दे रखा तो आप ऐसी डिजिट से गुणा करेंगे जैसे ये रेशियो भी बना रहे और ये वाली डिजिट भी कट जाए। तो आप इस काम के लिए काम करा करो कि आप इनका एलसीएम ले लिया करो। तो एलसीएम ले तो कितना बनेगा, 4 दिन का लासा 12। अब ये जो 12 बना हम 12 से मल्टीपल इसमें भी करेंगे और 12 से मल्टीपल इसमें भी करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपये में 3 के भाव से हमने 12 आर्टिकल यहाँ खरीदे और 13 रुपये में 4 के भाव से 24 आर्टिकल यहाँ खरीद लिए। इससे अच्छा ये हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि 1:2 भी है, 12 से 12 कट जाएगा, एक रेशियो 2 रहेगा। साथ में जो कंडीशन थी वो भी फिलफिल हो रही है और कट भी जा रहा है। तो 3 से काटेंगे 4 बार ये कटेगा और ये 4 से मल्टीपल होगा तो 40 ये आ जाएगा। और 4 से अगर इसे काट दें 6 टाइम ये कटेगा, 3 7 6 78। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कंप्लीट सीपी पता लग जाएगा कि टोटल हमने कितने में इसको खरीदा मार्केट से। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 118। अब बात आती है कि कैसे इसका सेलिंग प्राइस पता किया जाए। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जब हमने इसको खरीदा तो 12 आर्टिकल यहाँ खरीदे, 24 आर्टिकल यहाँ खरीदे। अगर दोनों को ऐड करें तो कंप्लीट आर्टिकल कितने हो जाएंगे, तो आप कह देंगे 12 और 24 यानी 24 को जोड़ दें तो ये 36 बन जाएंगे। अब देखिए जब आर्टिकल बेचने की बारी आएगी तो हम सबको मिला के बेचेंगे। तो हम कह देंगे यहाँ जब बेचने की बारी आएगी तो 36 आर्टिकल बेचे जाएंगे। 12 से अगर इनको काट दें 3 बार और इनका गुणा कर दें तो आ जाएगा 9 3 27 2 और 5 3 15 16 17। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास सीपी भी दे रखा है और हमें एसपी भी दे रखा है। अब इनमें बड़े आराम से कंपेरिजन कराया जा सकता है। यानी टोटल सीपी 118 था और टोटल एसपी जो था 177 था। अब इतने में खरीदकर अगर कोई व्यक्ति इतने में से बेच रहा है तो आप बता सकते हैं कि कितना उसे लाभ या हानि हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा, तो हम लिख देंगे ये प्रॉफिट परसेंट बराबर। और प्रॉफिट हो कितने का रहा, तो आप कहते हैं कि यहाँ से इसमें अगर देखें तो ये 59 का प्रॉफिट आ जाएगा निकल के, 59 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अब बताइए, हमने आपको सिखाया कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा और हमेशा कंपेरिजन जो होता है वो सीपी से होता है, क्रय मूल्य से होता है। तो सीपी है कितना, 118। तो ये जो आया है 59, ये 118 का कितने प्रतिशत है ये बात हमें पता कर लेनी है। ये से 2 टाइम कटेगा और 2 से हम इसे काट दें तो 50 टाइम ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 50%। ये सवाल का आंसर है। उम्मीद है बात बड़े सहज रूप से समझ में आएगी। बस हमें एक काम ये याद रखना कि इनके जो रेशियो है उनको बैलेंस करना है और बैलेंस करने का तरीका कि लासा से गुणा कर दो, जिससे ये बातें बैलेंस हो जाती हैं। ना तो फ्रैक्शन बनता है ना पॉइंट बनेगा, बड़े आराम से इजीली हम सवाल को कर पाते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे आते हैं, इस टाइप का एक सवाल और लगाते हैं। और जैसे ये सवाल हम लिखें, आपका सबसे पहला काम होगा वीडियो को जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए आप उसको पॉज कर दीजिए। वो पहले खुद से लगाने की कोशिश करिए कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई लोग बिल्कुल आराम से क्या करते हैं, कोई कमेंट नहीं करना, तो आप कमेंट करते रहिए जिससे आपकी एक्टिवनेस दिखती रहे कि हाँ आप एक्टिव हो और आपका ब्रेन भी काम कर रहा है प्रॉपर रूप से। नहीं पता चले कि हम तो कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि हम कर लेंगे लेकिन रियल टाइम में आप कर नहीं पाते। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे करिए जैसे आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप सीरियसली होकर रफ रजिस्टर उठाइए, पेन उठाइए और करके देखिए क्या आप उसका आंसर दे पा रहे हैं, और नहीं दे पा रहे तो कहाँ गलती हो रही है अभी जस्ट देखिए उसको। थोड़ा सा एक्टिव होकर पढ़ाई करनी है।
अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ बसों को, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, बस दे रखा है, 8 रुपये में 6 के भाव से खरीदता है और कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 15 के भाव से खरीदता है। अब 8 रुपये में अगर 6 खरीद रहा तो हम कह देंगे, फिर से हमें क्रयमूल्य पता करने की जरूरत है। 8 रुपये में 6 खरीदने का मतलब है 8/6। फिर आपसे कह रहा है 10 रुपये में 15 खरीद रहा, तो हम कह देंगे 10 रुपये में 15 खरीद, तो 10 बटे कितना आ जाएगा 15। आपको बस इतनी सी बात याद रखना है कि जो भी आर्टिकल के टोटल नंबर है उनको आपको मल्टीपल में कर देना है, तो ये इधर से आ जाएगा टोटल क्रय मूल्य। अब आपसे कह रहा है कि जो टोटल विक्रय मूल्य है वो 20 रुपये में 25 के भाव से बेचने पर मिलेगा। तो आप बताइए, अगर विक्रय मूल्य हम लोग पता करने लग जाए तो 20 रुपये में 25 से तो एक आर्टिकल कितना आ जाएगा 20/25 का। ये सीपी का भाग है, वो एसपी का भाग है। और आपसे कह रहा है कि इनको जो हमने खरीदा वो 2:3 के रेशो में खरीदा, कि अगर यहाँ पर हमने इसे 2 खरीदा है तो यहाँ पर हमने कितना खरीदा 3 खरीदा होगा। आपका पहला काम है 15 और 6 का एलसीएम लिया जाए, तो 15/6 का एलसीएम जो बनेगा वो कितना बनेगा 30। तो 30 से आप मल्टीपल यहाँ कर दीजिए और 30 से ही मल्टीपल यहाँ कर दीजिए। अगर 30 से मल्टीपल यहाँ किया, 30 से मल्टीपल यहाँ किया, तो आप देखेंगे यहाँ 90 बन चुका और यहाँ पर 60 बन चुका। टोटल आर्टिकल 90 और 60 यानी कि 150। तो अब टोटल आर्टिकल 150 हो गए, तो हम सभी आर्टिकल को यहाँ पर लेकर बेच देंगे। अब आपके पास टोटल सीपी और टोटल एसपी भी आप इसे कंपेयर कराइए, तो हम कह देंगे यहाँ पर 60 आर्टिकल कर दीजिए और यहाँ पर कितना कर दीजिए 90। अब देखते हैं टोटल सीपी और टोटल एसपी में क्या रेशियो बन रहा है। तो 6 से ये कटेगा 10 टाइम और 10 से ये आ जाएगा 80 और 15 से कटेगा 6 टाइम और ये आ जाएगा 60। टोटल देखें तो 140 आ जाएगा। अब अगर ये 140 आ गया है तो आप ऐसे हम एसपी पता कर देते, तो 25 से काट दीजिए, इसे 6 टाइम ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 120 ही आ चुका है। 140 की खरीद को अगर हम लोग 120 में बेच रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसमें लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है तो आप लॉस लिख देंगे, लॉस जो हो रहा है वो 20 रुपये का लॉस हो रहा है। अब आपको पता होगा, चाहे प्रॉफिट पूछें चाहे लॉस पूछें, जो कंपेयर होता है वो किससे होता है, हमेशा सीपी से होता है। तो सीपी कितना है 140, इस 140 से कंपेयर करा दिए, इंटू बाई 100 कर दीजिए। ये 7 बार कटेगा, 7 से डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा 14 कंप्लीट 2/7%। तो इस तरीके से हम सवालों को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आगे सवालों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग क्या करिए, घर पे इस टाइप के सवाल खोजिए और उसको लगा के देखिए, एक बार फिर से समझते हैं। 8 रुपये में 6 तो 8/6 ये आएगा, 10 रुपये 15, 10/15 ये आ चुका है। फिर आपसे कह रहा है कि कंप्लीट वस्तुओं को हमने 20 रुपये में 25 के भाव से बेच दिया, तो 20/25 ये आ गया। बस एक काम ये करना है कि इनका लासा ले लेना है। 15/6 का लासा आ जाएगा 30। अब 30 ये जो लासा आया है सब जगह गुणा कर देंगे और सामान खरीदने की जो अनुपात थे वो सवाल में गिवन थे, 2:3 के अनुपात में थे। तो 30 से गुणा यहाँ किया, 30 से गुणा यहाँ कर दिया, जिससे ये कट जाए। ठीक है, अब ये 90 ये 60 ये टोटल हो गया 150 और इसको सेल कर दिया। जब सेल कर दिया तो CPSP हमारे सामने आएगा और हमने इसमें कंपेयर करा दिया। और आपको पता होगा हमेशा कंपेरिजन किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से हम चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ दर वाले सवालों का सिलसिला यहाँ पर समाप्त। अब कुछ और सवालों को डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये होता है कि जब सामान को हम खरीदने जाएं और हम एक कंडीशन दे दें कि यदि हम CP में इतना कम कर दें, SP में इतना बढ़ा दें और आपको कुछ लाभ हानि हो जाती है, तो कैसे डिस्कस करते हैं, बात को समझिए। जिन लोगों की फ्रैक्शन थोड़ी सी छूटी हो वो बात फिर से डिस्कस कर लीजिए। जब किसी नंबर की फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे निकल के आता है, तो एक बार फिर से, जैसे लेट हम अगर हम आपसे कहते हैं कि 20% का फ्रैक्शन तोड़ा तो आ जाएगा 1/5। अगर ये 1/5 आया तो हम ये कह सकते हैं कि 5 जो होगा वो क्रयमूल्य होगा और 1 रुपये क्या होगा इस पर। अगर हम आपसे कहते हैं मान लीजिए ये लाभ है, 20% का लाभ है, तो आप कह देंगे 5 रुपये क्रयमूल्य और 1 रुपये क्या है इसका लाभ है। अगर हम आपसे कह दें कि ये हानि है तो आप सीधे कह देंगे 5 रुपये अगर आपका क्रयमूल्य है, नीचे हमेशा और हमेशा क्या होता है CP होता है, कॉस्ट प्राइस होगा और ऊपर वाला चेंज होगा। अगर प्रॉफिट कह रहा तो जोड़ देंगे और अगर लॉस कह रहा तो घटा देंगे। अगर हम इसे कह दें ये लॉस है तो आप कह देंगे 5 रुपये पर 1 रुपये का घाटा कर दो, तो 5 में अगर 1 रुपये कम कर दे तो कितना आ जाएगा 4 रुपये। तो ये 4 रुपये क्या बन जाएगा SP। यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो 5 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहे हैं, 6 रुपये में बेच रहे हैं।
तो इतनी बात से आप ये चीज़ कंफर्म हो गया कि आप किसी नंबर की फ्रैक्शन को अगर हम काट के छोटा करते हैं तो वो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, नीचे निकलने जो डेनोमिनेटर पे लिखा होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, वो क्रेमुल कहलाता है। ठीक है, आते हैं इस पे सवाल। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, उसको पढ़िए। और ये वो सवाल है जब हम सवाल में CP और SP दोनों की वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक है, और कैसे सवालों को डील करेंगे। तो जैसे सवाल में आ रहा है कि 25% के लाभ पर बेचा जाता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 बनती है। तो हम ये कह देंगे लेट अगर 4x का CP है तो 25% के लाभ पर बेच रहा, तो ये 4 से कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है यदि 900 कम में खरीदें और 900 कम में ही बेचें, दोनों में कम की बात कर रहा है, दोनों में कम कर देंगे। और ऐसा करने पर सवाल में कह रहा है कि 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। इसका कहने का मतलब 5% का अतिरिक्त का है कि पहले अगर उसे 25% का लाभ होता तो आज 5 एक्स्ट्रा हो रहा, तो अब कितने का लाभ हो जाएगा, 30% का। तो अगर पहले 100 होगा तो अब 30 ज़्यादा हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो जब इसको ठीक करेंगे तो आ जाएगा 10/13। अब इसमें x की वैल्यू पता करना, और x की वैल्यू आती है, हम सारे दाम बता सकते हैं, नया CP पुराना SP सब बता सकते हैं। तो 13 चौके 52x 1, और ये आ जाएगा 50x और 9000। अब जब इसको आप ठीक करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा 9 2 11 2700। x की वैल्यू आ जाएगी 1350। अगर x की वैल्यू 1350 आ चुकी है तो सवाल में फिर आपसे या तो क्रेमुल पूछेगा या फिर विक्रमुल पूछेगा। और 2 क्रेमुल, देखिए आपसे ये कहते हैं कि नया क्रेमुल बताइए, तो नया क्रेमुल ही बताया जा सकता है, लेकिन वो आपसे सिर्फ पूछ रहा सवाल में कि इस वस्तु का क्रेमुल क्या है। तो क्रेमुल तो ये था 4x। 900 अगर इसे माइनस कर दें तो ये नया वाला क्रेमुल बन जाएगा, जो कि आपसे पूछा नहीं जा रहा। तो अगर आपको क्रेमुल बताना तो आप इसका मल्टीपल इसके साथ कर दीजिए। तो बताओ अगर आप गुणा कर दें 13 चौके 52 और 200 और आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5400। तो यही सवाल का आंसर बन जाएगा। ये वो सवाल है जब सवाल में कुछ CP में भी कम करता है, कुछ SP में भी करता है। अब सवाल जैसे अगर आप देख कर लगाएंगे तो सवाल कभी कभार ऐसा भी आ जाता है कि सिर्फ SP में चेंज करा दें, तो जैसा चेंज करेगा वैसा हम चेंज कर देंगे। सवाल में इस तरीके से आपको कुछ तैयारी करके करना है। अब और सवालों पर आते हैं, जैसे कि आगे के। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब ऐसे सवाल में ये आता है कि बेस चेंज कराने वाले सवाल आते हैं। तो एक सवाल हम आपको 1-2 सवाल कराते हैं, उस टाइप का आपका करती है। सवाल ये आता है जब कुछ वस्तु के क्रेमुल कुछ वस्तुओं के विक्रमुल के बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए। उससे पहले जिन लोगों ने अनुपात नहीं पढ़ा है वो छोटी सी बात एक समझ लें। जैसे कि कल हम आपसे ऐसे कहते हैं, कल के दिन छोड़िए, जैसे हम आपसे कहते हैं कि 3a बराबर 5b, इस टाइप के आर्टिकल कभी 2 बराबर लिखे हो तो आपको इसमें a और b की वैल्यू बताना, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप इसमें ये कह सकते हैं a और b के अनुपात बताना। और जिन लोगों ने अनुपात नहीं पढ़ा है, जो लोग आगे पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे, a की वैल्यू 3 ना होकर a की वैल्यू हमेशा सामने होगी। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 5, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर कभी भी ये पैटर्न लिखा होता है जहाँ कुछ चीज़ें बराबर कुछ चीज़ें हो, तो उसमें अगर हमें अनुपात बताना हो तो अनुपात हमेशा सामने वाली वैल्यू को डोनेट करेगा। a की वैल्यू पूछेंगे तो 5 है, और b की वैल्यू पूछे तो कितना है, 3 है। इस केस में हम ये बता पाएंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ कुछ ना हो, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहाँ कुछ ना हो वहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट 1 लेके चलेंगे, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो जो भी मान होगा, अगर कोई मान नहीं होगा तो हम उसको 1 लेके चलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, उसको लगाना बेहद सरल सवाल है। अभी पता है इसमें जब मिसलिनियस सवाल करेंगे, सीट करेंगे, इसमें स्पेशली हमने अभी ये नियम बना के चल रहे हैं हम लोग कि जब भी चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसमें एक मिसलिनियस सीट डिस्कस कराएंगे, जिसमें 30 35 40 सवालों को डिस्कशन होगा। एक बड़ी सी क्लास की जाएगी और उसमें सारे अच्छे अच्छे टाइप के सवाल को डिस्कस करेंगे। परसेंट में हालांकि हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन अब प्रॉफिट लॉस से ये नियम बना लेंगे और किसी दिन ऐसा करेंगे कि प्रतिशत की भी मिसलिनियस टाइप की सीट को एक डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो सवाल छूट चुके हैं वो भी तैयार हो जाए। ठीक है, अब जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, उसको देखिए। कह रहा है 9 वस्तुओं का क्रेमुल 12 वस्तुओं के विक्रमुल के बराबर है। अब अगर बराबर है और आपसे कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो आप बताइए 9 वस्तुओं का क्रेमुल अगर 12 वस्तुओं के विक्रमुल के बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर कर रहे होंगे। अब बताइए अगर इसके बराबर ये है तो हम इसे यहाँ से 3 3 का 9, 3 चौके 12,
क्या यहाँ से क्रय विक्रय के प्रोपोर्शनली रेशियो आ जाएंगे हमें? बिल्कुल आ जाएंगे। क्रय मूल्य कितना बना? 4 और विक्रय मूल्य कितना बना? 3। अब आप बताइए, आपसे सवाल ये है कि 4 रुपये में खरीदा और 3 रुपये में बेच दिया, तो इस केस में आपको दिख रहा है कि लॉस हो जा रहा है। तो हम कह देंगे लॉस का परसेंट अगर आपको बताना तो आप कह देंगे 1 रुपये का लॉस है। और हमेशा लॉस को जो हम लोग तुलना कराते हैं वो किससे कराते हैं? क्रय मूल्य से कराते हैं, इंटू बाई 100। तो ये आ जाए कितना भाई साहब? 25%। सवाल बेहद सरल है। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा सवाल लगाने की हमें ऐसा लग रहा ज़रूरत नहीं है। सवाल सेम पैटर्न पे आएगा, कभी 12 क्रय मूल्य बराबर 9 विक्रय मूल्य कर देगा, तो सेम हम लोग काट के उसको छोटा करेंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक और दो तीन सवाल बनेंगे, उनको जरूर डिस्कस करिए। जैसे अगला कैटेगरी का जो सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें बच्चा जनरली डाउट हो जाता। अब एक चीज़ बताओ भैया, अभी जो हम लोग प्रॉफिट लॉस को कंपेयर करा रहे थे, तो किस चीज़ से कंपेयर करा रहे थे? हम उसे क्रय मूल्य से तुलना करा रहे थे। जब भी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो बेस प्राइस जो हम लोग लेते थे जिससे कंपैरिजन होता था, वो क्या होता था? वो क्रय मूल्य होता था। अब अगर हम आपको कंडीशन कह दें कि यदि क्रय मूल्य पर ना करा पर आप उसे विक्रय मूल्य पर कराइए, तो आप कैसे सवालों करेंगे, ये बात समझना है। उससे पहले फ्रैक्शन पे एक बात हम फिर से डिस्कशन करके आपको बता दें कैसे इस प्रारूप को समझेंगे। जैसे हम आपसे एक सवाल लिखते हैं यहाँ पर छोटा सा, और ये समझाने के लिए है 25% के लाभ को, ऐसा करिए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा हो, वो उसको पढ़ लीजिए, तो हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा। और स्क्रीन से पहले आप एक काम करिए, पहले हम समझा दे रहे हैं फिर उसको स्क्रीन पर लाएंगे। जैसे कि अगर आपसे कहते हैं कि कभी 25% का लाभ होता है, अगर 25% का लाभ लिखा है तो आप बताइए ये लाभ किस पर हुआ होगा? तो क्रय मूल्य पर हुआ होगा, क्योंकि सवाल में ये नहीं बता रहा है कि ये विक्रय मूल्य पर हुआ या क्रय मूल्य पर हुआ। तो अगर कभी ये ना बताए बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग सेव रहेगी। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे कोई सामान हम लोग लेते हैं, उसमें अगर कुछ ना बताए तो बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ सेव होती है। जैसे अगर आप कैमरा खोलें तो कैमरा खोलने पर एक सेटिंग सेव होके आती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो ऐसे अगर आपको ये नहीं बता रहा है कि क्रय मूल्य पर तुलना हो रही है या विक्रय मूल्य पर तुलना हो रही है, तो उस केस में हम समझ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने तुलना करानी है वो किस पे करानी है? क्रय मूल्य पे करानी है। अगर विशेष कंडीशन वो बता दे कि विक्रय मूल्य पे कराइए, तो हम उससे कराएंगे विक्रय मूल्य पर। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा पानी पीजिए। अब जैसे एक सवाल लिखा जाए, हम कहते हैं कि 25% का लाभ होता है, तो 25% मतलब क्या है? 1/4। बहुत गौर समझना, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है। आप इसे लगाते होंगे लेकिन आपका निश्चित तौर पर जो पैटर्न होगा वो बड़ा लंबा जाता होगा सॉल्यूशन, तो इसको समझिए, ये बहुत शॉर्ट है। अगर ये 25% का लाभ है तो आप बताइए, जैसे हम लिख देंगे ये 25% का लाभ है। अगर ये 25% का लाभ है तो इसमें निश्चित तौर पर ये जो तुलना हुई होगी ये क्रय मूल्य होगा। और अगर आपको क्रय मूल्य पता लग गया और ये लाभ है, तो प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी में से हमने सीपी घटाया होगा, विक्रय में से क्रय मूल्य घटाया होगा। और हमें पता है कि यहाँ पर 2 वैल्यू होंगी, उन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना होना चाहिए? वो 1 आना चाहिए। अब जो लाभ आया है ये, इसका मतलब होता है विक्रय माइनस क्रय, और क्रय मूल्य फिक्स है कितना है भैया? 4। अगर ये 4 तो वो कौन सी वैल्यू है जिसमें से हम इसे घटाएं और ये 1 आ जाए? तो आप कह देंगे वो सिर्फ 5 बनेगा। 5 में से 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और क्रय मूल्य यहाँ का यही आ जाएगा। तो इस केस में हमें विक्रय मूल्य कितना बन चुका है? एसपी मिल गया हमें 5 और सीपी मिल गया कितना भाई सब? 4। एक बार फिर से एक नए उदाहरण साथ से बात को समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। जैसे हम कह देंगे 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा। अब बताओ 33 सही 1/3% को जब आप काट के छोटा करेंगे तो 1/3 बनेगा। और अगर ये लाभ क्रय मूल्य पर है तो निश्चित तौर पर ये क्रय मूल्य होगा, और प्रॉफिट का अगर ये लाभ है तो विक्रय माइनस क्रय करेंगे। अब ये तो फिक्स है तो ये 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन आप बताओ वो कौन सी वैल्यू की जिसमें से इसे घटाए तो आ जाएगा? ये 4 होगा। अब 4 पता है, 3 पता है, सब कुछ पता है, सीपी एसपी पर यही तो पता नहीं होता, तो ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा क्या भैया? एसपी। अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए ये जो लाभ हो रहा था तो लाभ कितने का हो रहा था? लाभ विक्रय मूल्य पे बता देना। तो आप कह देंगे सर प्रॉफिट जो हो रहा था वो 1 रुपये का हो रहा था। अब ये जो 1 रुपये का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमें इस बार एसपी पे करा देना। तो एसपी कितना है? 4 रुपये पर। तो 4 नीचे इंटू आई कितना कर दे? 100। 4 से काट दे तो ये कितना आ जाएगा? 25%। तो अब हमने इस बात को समझा कि अगर बेस चेंज करेगा तो हम चेंज भी कर सकते हो, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली सीपी एसपी की वैल्यू पता चल जाए तो सवाल बड़े आसानी से बनाया जा सकता है।
अब आप इसका एक कॉपी क्वेश्चन लगाइए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको लगाने की कोशिश करिए और देखते हैं। अब आपसे कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को, देखिए आ रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को 12.5% का लाभ होता है, यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कराई गई होती तो लाभ का प्रतिशत कितना होता। 12.5% का मतलब कितना होता है भैया, 1/8। ये बेस बदलने वाले सवाल है जब सीपी की जगह तुलना एसपी से कराने लग जाए। अब 12.5% में ये लाभ नहीं बता रहा, ये किस पे करा रहा है, सीपी एसपी। तो बाय डिफॉल्ट जब नहीं बताता तो हम तो हमेशा जनरली क्रैमुल पर ही कराते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है। 8 रुपये क्रैमुल हो गया। अब बताइए अगर हमें क्रैमुल पता चल चुका है तो अब हमें एसपी पता कर लेना। तो बताइए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सीपी, वो एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी आपको यहाँ भर देना। सीपी फिक्स है 8 है, अगर ये 8 है तो ये कितना बनेगा, ये 9 ही बनेगा, 7 नहीं बन सकता। 7 लिखने पर ये माइनस आ जाएगा, वो माइनस हमें लाना नहीं है, हमें +1 ही लाना है। तो हम कह देंगे ये 9 होगा और ये कितना होगा, 8 होगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सीपी एसपी दोनों पता लग चुके हैं। अब प्रॉफिट आप एसपी बता सकते हैं, तो प्रॉफिट तो फिक्स रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। अगर प्रॉफिट 1 रुपये का, तो अब इसकी जो कंपेरिजन कराना वो हमें किस पे करा देनी है, वो एसपी पे करा देनी है। तो एसपी कितना है, 9, और इसको हम लोग करेंगे इंटू बाई 100। जैसे आप इसे काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 11 कंप्लीट 1/9%, 11 सही 1/9%। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अब इसी का एक रिवर्स सवाल बोल दें, जैसे ये सीपी पे दे रखा था और आपसे एसपी की कंपैरिजन करा रहा था। अब हम कह दें कि मान लीजिए कह दें कि एसपी पे तुलना कराई और सीपी पे पूछ ले कि बताइए उसकी सीपी पर अगर तुलना कराते तो क्या होता। इस बात को समझते हैं। जो व्यक्ति टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। टेट सुपर टेट लगातार 2-2, 3-3 साल इसको पूछता है। अभी आप देखेंगे इससे पहले जो टेट हुआ था साल 2019 के टाइम पर, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, मतलब शायद हाँ उसमें भी ये सवाल था जिसमें बेस बदलना था, और अलग अलग यूट्यूब वाले अलग अलग इसका आंसर गणित कर रहे थे। तो इसका आंसर जनरली जो कैसे होता है वो लंबे फार्मूले से भी करते थे, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेस बदलने से ही सवाल को किया जा सकता है, बस थोड़ा सा एनालाइज करके। अब आपकी स्क्रीन पर एक सवाल हो रहा होगा कि जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस पर 20% का लाभ होता है, लेकिन जब लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कराई गई हो, 20% का लाभ होता है और विक्रय मूल्य पर गणना कराई है। अब आप देखेंगे अगर 20% का लाभ हो रहा है और लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कराई है और क्रय मूल्य पर आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल लाभ कितना होगा, तो 20% को आप ब्रेक करिए। जब 20% को हम ब्रेक करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1/5 निकल के आएगा। और आपको पता है जिससे कंपेयर कराते हैं उस बात को हम नीचे लिखते हैं। तो अगर हम बेस पे तुलना कराएं तो जनरली यहाँ क्रय मूल्य आता था, लेकिन उसने बता दिया कि जो 20% की जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा, वो विक्रय मूल्य पर हो रहा। अगर ये विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा तो आप बताइए ये नीचे विक्रय मूल्य आ जाएगा। और प्रॉफिट होता कैसे, हम कह देंगे विक्रय माइनस क्रय करने पर आता है, और विक्रय मूल्य तो फिक्स आपको पता ही चल चुका है कितना है, 5। तो बाय डिफॉल्ट ये कितना बन जाएगा, 4। अब यहाँ से क्रय भी पता है, विक्रय भी पता है, आप तुरंत कंपेयर करा देंगे। आपको अगर प्रॉफिट का परसेंट बताना तो प्रॉफिट तो 1 का 1 ही रहेगा। बस यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आ रहा था, विक्रय ना आकर अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपये, इंटू बाई कितना कर दें, 100। और जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% का आ जाएगा। 25% का प्रॉफिट आ जाएगा जब उसे सीपी पे कराएंगे। फिर से एक सवाल लिखते हैं और चीज़ों को और समझते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर फिर से एक सवाल आ रहा, जब किसी वस्तु पर अब जैसे अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, इन सभी सवालों में हमने जो तुलना कराई है वो लाभ के सवाल लगाए। अब एक सवाल लगा के देखते हैं जहाँ पर लॉस की बात करें यानी हानि की बात करें, तो सवालों को कैसे डिस्कस करेंगे। अब बस आपको इतनी सी बात अगर आपको आती है कि हानि का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब होता है क्रय में से विक्रय मूल्य घटाने पर, और यहाँ क्रय मूल्य का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है। इस बात से समझ सकते हैं। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि हमने एक पेन को 10 रुपये में खरीदा, आप बताइए अगर हमने 10 रुपये का पेन खरीदा और इसे हम 8 रुपये में बेच दें तो निश्चित तौर पे ये तो जनरल कैलकुलेशन है, आप बता देंगे इसमें लॉस कितने का हो रहा, तो इसमें लॉस हो रहा 2 रुपये का। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्रय मूल्य वो क्या है, बड़ा है, और विक्रय मूल्य क्या है, छोटा, तभी तो उसे लॉस हो रहा। तो हम ये कहेंगे जब भी लॉस का सवाल आएगा तो उसमें क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा।
और इसके ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़े, ये ऐसा होता है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ लीजिए। 5 रुपये की चीज़ जब 4 बेचेंगे तभी तो हम कहते हैं कि घाटा हो रहा है, और घाटा कितने को हो रहा है, 1 का होता था। अब थोड़ा सी इस बात को और डिटेल में समझते हैं, जहाँ पर हानि के सवाल आए। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए एक सवाल आ रहा होगा, उसको लगाने की कोशिश करिए। देखिए बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को 14.2/7% की हानि पर बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 14.2/7% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा जब उसके लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कराई जाए। देखिए 14.2/7% का लाभ होता है, वो कह रहा कि अब उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा यदि लाभ गणना उसकी विक्रय मूल्य पर कराते हैं। तो 14.2/7% की सबसे पहला काम है कि फ्रैक्शन लिख लें 1/7, और 1/7 फ्रैक्शन लिखने के बाद आपको पता है कि ये तुलना जनरल तुलना हो रही है, यानी कि ये नहीं बता रहा ये क्रय मूल्य पर है या विक्रय मूल्य पर, तो हम ये कह देंगे ये क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। अब आप बताइए कि क्रय मूल्य 7 है और हमें यहाँ पर 1 रुपये का क्या करना है, ये लाभ हानि का सवाल है, ये लॉस करना है। तो लॉस का मतलब क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय। अब गौर करना भैया, क्रय माइनस विक्रय, और हमेशा जब भी हानि होती है तो अभी हमने उदाहरण समझा कि क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो ये 7 रुपये आ जाएगा। अब 7 में से वो कौन सा नंबर घटा दें कि 1 आ जाए, तो आप कह देंगे बिल्कुल 6 नंबर घटा दीजिए। और ये तो वो छोटी छोटी कैलकुलेशन है कि आप थोड़ा सा भी समझ रहे होंगे तो आप बड़े आसानी समझ पा रहे होंगे कि 7 में क्या घटा दें 1 आ जाए, 7 में से कितना नंबर घटा दें कि 1 आ जाए, तो आप कह देंगे 6 घटा देंगे। सीपी पता है, एसपी पता है, सवाल बिल्कुल सरल हो चुका। अब लॉस का पर्सन हम वो बता देंगे जब लॉस हमें किस पर हो रहा होगा, सीपी पर हो रहा होगा। तो लॉस तो 1 है, सीपी की वैल्यू कितनी पता की 7, एसपी पे कंपेयर करें तो 7 की जगह ये कितना आ जाएगा 6 इंटू कितना कर दे 100। आप ऐसे जैसे ही काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 कंप्लीट 1/3। अब यहाँ जरूरत देखिए, जिसको व्यक्ति को फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी वो बहुत आसानी से कर देगा, क्योंकि 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, 16 सही 2/3% की। अब कई बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर जी आपने जितने भी सेटअप बताए, आपने लाभ का बता दिया, आपने हानि का बता दिया, लेकिन एक बात हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमेशा आप उन फ्रैक्शनों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर 1 आए, जहाँ पर 1 आए। आप कुछ ऐसे नंबर को भी हमें बताइए जहाँ पर ऊपर जैसे 2/3 आ जाए, या 3 आ जाए, या 6 आ जाए, या 5 आ जाए। तो ऐसे नंबर को कैसे डिस्कस करते हैं, इस बात को फिर से एक सवाल से समझते हैं। अब कुछ ऐसा नंबर ऊपर निकल के आएगा जहाँ पर ये 1 नहीं होगा, हो सकता 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, तो वही सवाल लगाने का तरीका कुछ बदलेगा नहीं, बस नंबर थोड़ा सा एनालाइज करके तुरंत सेट करेंगे उसको। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने फिर से एक सवाल आ रहा होगा, और यहाँ पर हमने जानबूझ के ऐसा सेटअप लिखा कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपसे कह रहा कि यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर कराई गई हो तो 60% का लाभ होता, यदि यही गणना विक्रय मूल्य पर कराई गई होती तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 60% के लाभ को तुलना कराना, तो बताइए 60% को हम कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 60% को 3/5 के फॉर्म में। ये 3 रुपये है, ये क्या है भैया 5 रुपये, और ये जो कंपेयर हमसे कराया गया है ये क्या है, ये विक्रय मूल्य पर करा रहा है, तो ये तो विक्रय मूल्य फिक्स हो गया, ये विक्रय मूल्य फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये लाभ बता रहा, अगर ये लाभ है तो लाभ का मतलब होता है विक्रय माइनस क्रय, क्योंकि सवाल में कह रहा था 60% का लाभ होता है, तो ये विक्रय होगा, ये क्या होगा क्रय मूल्य होगा। अब तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल पता चल गई है कि 5 रुपये तो फिक्स है कि यहाँ पर 5 रुपये भर दीजिए, ये विक्रय मूल्य है। 5 रुपये में से वो कौन सा नंबर घटा देंगे जिससे 3 आ जाए निकल के, तो आप बच्चा ही बता देगा। मुर्दा भी अगर गड़ा हो तो उसके सामने अगर आप जैसे बोलेंगे तो उठ के खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा ए भाई साहब 2 लिख दो, फिर हम फिर सो जाएंगे। तो इतना सरल सवाल हो गया। अब ये 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर से वही सवाल है, 3 आ गया 5 आ गया, क्रय विक्रय दोनों पता है, आप प्रॉफिट का पर्सेंट बता सकते, और वो पर्सेंट बता सकते जब तुलना सीपी पे कराई गई हो। तो आप बताइए 2 की चीज़ अगर 5 में जाती है तो फिर से आप कह देंगे 3 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। अब इस 3 रुपये के प्रॉफिट को हमें कंपेयर कराना है किस पर, क्रय मूल्य पर कराना। तो क्रय मूल्य कितना है 2 रुपये, इंटू वाई कितना कर दे 100 रुपये। अब बताइए अगर हम 2 से काट दें, 2 से कटेगा ये 50 टाइम, और 50 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 150%। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जब हम लोग बेस का कन्वर्जन करते हैं, यानी कि तुलना सीपी पे ना कराकर एसपी पे करा दे, एसपी पे ना कराकर तुलना सीपी पे करा दे। लेकिन एक चीज़ हमेशा रखना याद, डाउट नहीं करना इस पर, कि जनरल प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होता है। तो आपको हमेशा बताना है कि जनरली हम लोग प्रॉफिट और लॉस को हमेशा और हमेशा
क्रयमूल्य पर ही तुलना कराते हैं। नहीं तो आपको डाउट हो जाए सर ये कैसे तुलना कराते हैं, तो क्रयमूल्य पर ही तुलना होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए। हाँ ठीक है, ये जो तुलना हमने करा दी वो विक्रय मूल्य पर करा दी। अगर यही तुलना क्रय मूल्य पर करानी तो क्रय मूल्य पे भी करा सकते हैं, जब वो तुलना कह रहा है विक्रय मूल्य पर होती है। तो विक्रय मूल्य ये 5 हो जाए, अगर ये 5 है तो 5 में से ये कितना हो जाएगा, 2 घट जाएगा और सवाल आ जाएगा। अगर क्रय मूल्य पर होती तो यहाँ 2 रुपये आ जाता और कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।